नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मेष राशि एरीज, सितंबर 2025 मेष राशि के लिए कैसा रहेगा, आज के वीडियो में इसी पर बात करेंगे। मेष राशि सितंबर 2025 मंथली प्रेडिक्शन या मासिक राशिफल भी आप इसे समझ सकते हैं। देखिए, मेष राशि पर यानी चंद्र राशि पर हमारा यह कार्यक्रम आधारित है। आपकी जन्म राशि मेष है तो हमारा यह कार्यक्रम चंद्र राशि पर ही आधारित है। अब मेष राशि के दृष्टिकोण से सितंबर का अगर हम ग्रह गोचर देखें तो आप देख सकते हैं कि जन्म आपकी चंद्र कुंडली के उपचय स्थान यानी तीसरे, छठे और 11वें भाव में तीन बड़े ग्रह गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव में गुरु, छठे भाव में मंगल और एकादश स्थान में राहु, जिस पर बृहस्पति की नवम दृष्टि। उपचय स्थान में तीनों उपचय स्थान में, वैसे तो 4 उपचय स्थान होते हैं, लेकिन 4 में से 3 उपचय स्थानों में आपके चंद्र कुंडली में 3 ग्रह गोचर कर रहे हैं। 3 ग्रह आपके पंचम त्रिकोण स्थान में गोचर कर रहे हैं, सूर्य, केतु और बुध। सूर्य स्वराशिस्त होकर राजयोग कारक स्थिति में है। केतु के साथ जहां ये ग्रहण दोष बना रहे हैं वहीं है राजयोग भी बना रहे हैं, केतु और सूर्य। आपके धन स्थान का और विवाह स्थान का अधिपति शुक्र केंद्र में गोचर कर रहा है और शनि की स्थिति आपके द्वादश भाव में बनी है। देखिए, आज हमारा जो प्रधान विषय है कि मेष राशि के जातकों का जो किस्मत का बंद दरवाजा है या बंद ताला है वो अब खुलने का समय आ गया। उसका कारण आपके भाग्येश गुरु तृतीय पराक्रम स्थान में गोचर कर रहा है और ये 18 जून 2026 तक करेंगे, यानी लंबा समय आपके हाथ में है, आपके पास है, जिसमें आपका ये देवगुरु बृहस्पति भाग्योदय कराएंगे, भाग्य के ताले खोलेंगे। आपके पास कई अवसर इस 10 महीने में आएंगे जिसमें आपको आपके जीवन में उठने, आगे बढ़ने, तरक्की करने और सुख समृद्धि प्राप्त करने की स्थितियां ये देवगुरु बृहस्पति आपको प्रदान करेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, बलवान स्थिति में। देखिए, यहां एक बात आपको समझ लेनी है कि पूरी कुंडली आपकी चंद्र कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति सर्वाधिक मजबूत और भाग्य स्थान पर भाग्येश गुरु की दृष्टि आपके भाग्य के दरवाजे खोलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये ठीक है कि आप पर शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन आपको एक बात सामान्य रूप से भी समझ लेनी चाहिए कि एक राशि के करोड़ों लोग, मेष राशि के करोड़ों लोग हैं, तो क्या ये ग्रह गोचर सभी करोड़ों लोगों पर एक ही प्रभाव दिखाएगा? नहीं, 7.5 सभी की खराब जाने वाली नहीं है। जिनकी बिगड़ेगी उनकी बिगड़ेगी, वो कर्मों का हिसाब किताब। बाकियों का जीवन नॉर्मल होगा और उसी तरह से वो अपने जीवन में तरक्की करेंगे जैसे कि दूसरी राशि वाले करना। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए सर्वाधिक लाभप्रद ग्रह रहेंगे। अगर हम बात करें सितंबर महीने की, तो आपकी जन्म राशि का स्वामी मंगल है, जो कि छठे स्थान में गोचर कर रहा है और अपनी अष्टम दृष्टि से लग्न को देख रहा है। 13 सितंबर तक आपका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत परेशानी भरा रह सकता है, क्योंकि 13 सितंबर को मंगल आपके सप्तम स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे। छठे भाव में जब तक मंगल आपका बैठा हुआ है, आपका शत्रु, आपका रोग, आपका ऋण आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। छठे का मंगल बहुत बली होता है और ये आपकी राशि का स्वामी है, तो बड़े से बड़ा रोग आपका समाप्त करेगा मंगल, कर्ज उतारेगा, शत्रु कहीं आसपास आपके टिकने वाला नहीं। पंचम स्थान में सूर्य की स्थिति राजयोग बना रही है, तो जो शैक्षणिक जीवन में है मेष राशि के जातक,
उनके लिए पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी स्थितियां मिलने वाली हैं, उच्च शिक्षा प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। छठे का मंगल और पंचम का सूर्य आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे निकालेगा, बढ़ाएगा। अब यहां एक बात आपको ध्यान देनी है कि आपके करियर, नौकरी, व्यापार और प्रोफेशन स्थान का अधिपति शनि 12वें भाव में गोचर कर, शनि वक्री है और मंगल के साथ में इसका परस्पर सम दृष्टि संबंध बना हुआ है। मंगल आपकी राशि का स्वामी है, लग्नेश है, और शनि आपका कर्मेश है। तो लग्नेश और कर्मेश का दृष्टिगत संबंध छठे स्थान में प्रतियोगिताओं के द्वारा, प्रतिस्पर्धाओं के द्वारा, कंपटीशन के द्वारा आपको अच्छी नौकरी प्रदान करेगा। कारोबार व्यापार में उन्नति की स्थितियां मिलेंगी, करियर में आगे बढ़ेंगे। नौकरी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि छठे स्थान पर शनि की दृष्टि और छठे स्थान पर आपका जन्म राशि का स्वामी गोचर कर, तो अच्छी नौकरियों की स्थिति आपको प्राप्त होगी, अवसर मिलेंगे आपको, और आपको उन अवसरों को खोना नहीं है। इसके बाद जब यह मंगल आपका 13 सितंबर को सप्तम स्थान में आ जाएगा, तब मंगल अपनी चौथी उच्च दृष्टि से आपके दशम स्थान, आजीविका के स्थान, करियर, प्रोफेशन और नौकरी के स्थान को देखेगा। तब सितंबर में और भी अच्छी स्थितियां आपको आपके आजीविका के क्षेत्र में, करियर में, नौकरी में, प्रोफेशन में मिलेंगी। अच्छी पदवृद्धि की स्थितियां मिलेंगी, आपका अचानक से प्रमोशन होगा, व्यापार आगे बढ़ेगा, व्यापार में आपको लाभ के अवसर मिलेंगे, पिता का सहयोग मिलेगा। बुध आपके 15 सितंबर को छठे भाव में प्रवेश करेगा और बुध यहां पर उच्चस्थ हो जाएगा। बुध की छठे भाव में स्थिति लगातार आपको शत्रु पक्ष में, रोग पक्ष में, मुकदमों में, अगर आप पर मुकदमा चल रहा है तो उसमें निश्चित रूप से बुध आपको विजय दिलाएगा। छठा स्थान आपका पूरे सितंबर में बनी रहेगा। छठा स्थान ट्रिक स्थान होता है, लेकिन ये मुसीबतों का भी है, डिफिकल्टीज का भी है, परेशानियों का भी है। लेकिन अगर ये आपका बली है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन की 90% परेशानियां आपको मिलने वाली नहीं है। आपकी भाई आदमी परेशान होता है परेशानियों, दिक्कतों से, मुकदमों से, कर्जों से, बीमारियों से, और जब ये आपका पूरा मंगल, बुध और 17 सितंबर को सूर्य आ जाएगा, सूर्य भी गर्म ग्रह है, तो गर्म ग्रह जब तक शनि गर्म ग्रह छठे स्थान पर दृष्टि जमाए हुए, मंगल 13 सितंबर तक, 17 सितंबर को सूर्य आ जाएगा, वो भी गर्म ग्रह। इसके बाद बुध आपके 15 सितंबर को आ जाएंगे, उच्चस्थ होंगे। तो छठा भाव जब तक आपका बली बना रहेगा पूरे सितंबर में, तो दिक्कत, कष्ट, परेशानियां आपसे कोसों दूर। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है। और जहां तक आपके धन की स्थिति है, स्वास्थ्य की स्थिति आपके पूरे महीने अच्छी रहने वाली है, क्योंकि मंगल 13 सितंबर तक अष्टम दृष्टि से लग्न को, और 13 सितंबर के बाद सप्तम दृष्टि से देखेंगे लग्न को, तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। धन की स्थिति बात करें तो धनेश शुक्र आपके केंद्र में गोचर कर रहा है, अच्छी स्थिति। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि सितंबर के महीने में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, एक 7 तारीख को चंद्र ग्रहण, एक 21 तारीख को सूर्य ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण एकादश स्थान कुंभ राशि में पड़ेगा, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, 7 तारीख को रात को 9 बजे से 9:47 पर ही शुरू होगा। अब 6, 7 और 8 तारीख को मेष राशि वालों को कुछ मानसिक परेशानी रह सकती है, घरेलू जीवन में कुछ उथल पुथल की स्थिति मिल सकती है, कुछ सुख में कमी आ सकती है, क्योंकि चंद्रमा आपका सुखेश होकर ग्रहण योग में रहेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। गर्भवती स्त्रियों को विशेष ध्यान रखना। ये जो स्थितियां आपकी ग्रह गोचर की बनी हुई हैं, ये स्थितियां काफी अच्छी हैं। 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण है, क्योंकि सूर्य की युति केतु के साथ में है, लेकिन केतु राजयोग बनाकर भी बैठा हुआ है सूर्य के साथ। केवल ग्रहण दोष ही नहीं बना सकते, क्योंकि केतु आपके त्रिकोण में है। सूर्य और केतु, थोड़ा सा दिमाग में गर्मी रहेगी, ईगो रहेगा, घमंड रहेगा, लेकिन ये राजयोग कारक स्थिति। देखिए इस बात को आप समझिए, भाग्य स्थान पर भाग्य की दृष्टि, एकादश में राहु,
पंचम स्थान में राजयोग कारक स्थिति में सूर्य और केतु, तृतीय पराक्रम स्थान में गुरु। ये जो ग्रह गोचर बना हुआ है ये आपके किस्मत के ताले खोल सकता है, आपके जीवन को ऊंचा उठा सकता है, आगे बढ़ा सकता है। अचानक से आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। जब भाग्य स्थान सर्वाधिक बली होता है तो भाग्य के द्वारा व्यक्ति को अच्छे अवसर मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं जो उसे जीवन में सहयोग करते हैं, मुसीबतों से निकालते हैं, अवसर अच्छे प्रदान करता है भाग्य भाव। तो ये ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में जाने वाली है और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुल मिलाकर सूर्य की स्थिति, मंगल की स्थिति, राहु की स्थिति और गुरु की स्थिति सर्वाधिक बलवान बनी हुई है। तो ग्रह गोचर आपका काफी अच्छा बना हुआ है सितंबर के महीने में, करियर के लिहाज से अच्छा बना हुआ है। अब एकादश में आपके राहु गोचर कर रहा है, पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति गोचर करते हुए इस पर नवम दृष्टि बनाए हुए, लाभ स्थान पर विधर्मियों से, मुसलमानों से या दूसरे धर्म के व्यक्तियों से यह आपको लाभ कराएगा। छोटे स्तर के काम करने वाले व्यक्तियों से यह आपको लाभ कराएगा, निम्न स्तर के काम करने वाले व्यक्तियों से यह आपको लाभ कराएगा। आय और आमदनी में अचानक से वृद्धि करेगा, अतिशय वृद्धि करेगा। अचानक से यह आपकी कई कामनाएं पूरी करेगा, इच्छाएं पूरी करेगा। देखिए एक ग्रह अगर जन्म कुंडली में अच्छा होकर बैठा हुआ है, देखिए जिन जातकों की जन्म पत्रिका में मेष, जिनकी जन्म राशि मेष है और उनकी जो जन्म कुंडली है उसमें अगर ग्रह दशाएं अच्छी चल रही हैं तो ये ग्रह गोचर उनके जीवन को आगे बढ़ा देगा, आगे निकाल देगा, जीवन में ऊंचाइयां देगा, अच्छी स्थितियां दे जाएगा। अब जिन लोगों की ग्रह दशाएं खराब चल रही है उन्हें थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति थोड़ा सा देखनी पड़ सकती है, क्योंकि 7.5 चल रही है, शनि आपके द्वादश भाव में चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर जहां तक अब आपकी अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें तो सप्तम स्थान का अधिपति शुक्र चतुर्थ स्थान में है। मैरिड लाइफ आपकी सुखी है क्योंकि सुखेश सप्तमेश शुक्र सुख स्थान में है। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा, सुखी रहेगा। शुक्र 14 सितंबर को अपने राशि परिवर्तन करेगा और पंचम स्थान में आएगा। सप्तमेश शुक्र का पंचम प्रेम स्थान में गोचर प्रेम संबंधों का निर्माण करेगा। प्रेम संबंधों के लिहाज से थोड़ा सा 14 सितंबर तक का समय आपका अच्छा रहेगा। उसके बाद शुक्र केतु की युति हो जाने से थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन कुल मिलाकर प्रेम संबंधों का निर्माण हो सकता है। प्रेम संबंधों में अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी, निकटता आएगी, प्रेम विवाह के योग बनेंगे क्योंकि सप्तमेश का पंचम स्थान में गोचर प्रेम विवाह की स्थितियां प्रदान करता है। दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। शुक्र विवाह का कारक ग्रह, दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह केंद्र में गोचर कर रहा है। 14 सितंबर के बाद यह पंचम स्थान में आ जाएगा, तब भी यह बलवान स्थिति में रहेगा, केतु और राहु के अक्ष पर रहेगा। तो कुल मिलाकर ग्रह गोचर मेष राशि के लिए काफी अच्छा बना हुआ है और ये आपके लिए भाग्य के ताले खोलने वाला है, भाग्य के दरवाजे खोलने वाला है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।